गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेकर आई हूँ। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका ओन सोलफुल टैरो जर्नी चैनल, जो कि मेरा नहीं आपका है अभी। और जो सजेशंस मेरे पास आए हैं उसमें ये रीडिंग बहुत ही मुझे लाजमी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये रीडिंग मैंने नहीं की है, इसके लिए मुझे वीडियो फटाफट बनाना है। और ये रीडिंग है सक्सेस से रिलेवेंट कि विल आई बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर फ्यूचर और नॉट। मीन्स आपके लाइफ में, आपके पाथ में कितनी सक्सेस आपको मिलने वाली है, ये रीडिंग गाइस उससे रिलेवेंट है। तो चलिए चलते हैं। आज फिर से मैं आपके लिए तीन पाइल लेकर आई हूँ, जिसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है एंड ये पाइल नंबर 3 है। पाइल नंबर 1 को मैं आपके पास से दिखा देती हूँ। ये फ्लावर पाइल नंबर 1 के लिए है, ये वाला फ्लावर पाइल नंबर 2 के लिए है, वाइट शेड, एंड दिस येलो फ्लावर इज पाइल नंबर 3। ओके गाइस, तो चलते हैं पहली रीडिंग के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए मेडिटेट कीजिए। जो भी पाइल आपको पसंद आ रहा है या जिससे आपको कनेक्शन फील हो रहा है, उसके साथ आप जुड़ जाइए और फटाफट से अपनी रीडिंग सिलेक्ट कीजिए और वीडियो स्क्रॉल करके अपनी पाइल पे पहुंच के अपनी सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन देखिए। ओके, तो गाइस चलते हैं पाइल नंबर 1 के साइड। जिन लोगों ने भी ये वाला फ्लावर चूज़ किया है, ये उनके लिए है रीडिंग। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या रीडिंग आई है। ओके 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 गाइस, तो गाइज ये हैं आपके कार्ड्स, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मैं आपके देख पा रही हूँ। ये जो लोग हैं जिनका जो सोच रहे हैं कि जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें उनको कितनी सक्सेस मिलेगी। ओके गाइज, तो उसके बारे में पहले आपको ये बात बता देना चाहती हूँ मैं, कि जो मैं देख पा रही हूँ कि जब इन लोगों ने ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनका जो भी कुछ है उसमें एंटर किया था, जो इनकी एंटरिंग फेज थी, उस टाइम पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये जो कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ रिस्क से रिलेवेंट दिख रहा है कि उन्होंने कुछ रिस्क अपनी लाइफ में ली थी, उसके बाद उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। वट एवर इट इज़, आई डोंट नो द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर्स, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपने ये चीज़ जब स्टार्ट किया था, तो जो आप लोग का जो माइंडसेट था वो ये था कि हाँ, आप एक रिस्क ले रहे हैं। देखते हैं, डू और डाई की सिचुएशन थी एक तरह से देखा जाए। बट मैं आप लोग को सीरियसली, आप लोग के लिए बिग सैल्यूट है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद आप लोग आपके लाइफ पे उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, उस मुकाम पे आने वाले हैं। नियर फ्यूचर बहुत बहुत करीब है आपका। आपका जो सक्सेस का मैं जो एक टाइम देख रही हूँ, जो पीक टाइम आपके लाइफ में देख रही हूँ ना गाइज, वो बहुत करीब है। मतलब लोगों की थोड़ा टाइम जाता है, बट आप लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं। और वो जो लाइफ टाइम आपकी सक्सेस है, मैं उस लाइफ टाइम सक्सेस को हैप्पीनेस से कनेक्ट कर रही हूँ आपके, क्योंकि मैं आपको इस सक्सेस की वजह से ना बहुत ज़्यादा खुश देख रही हूँ, बहुत खुश। मीन्स आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था या जो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में अभी भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू योर वेंचर, वट एवर इट इज़, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो जॉब से रिलेवेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेवेंट हो, या वेंचर से रिलेवेंट हो, बिजनेस से रिलेवेंट हो, कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं, कुछ घर बैठ के भी कुछ काम कर सकते हैं लोग, गृह उद्योग टाइप का भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सारी एरियाज़ हैं। कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे हैं, एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं, या जो भी है, उन सब चीज़ों में मैंने ये एक चीज़ देख रही हूँ कि लाइफ टाइम हैप्पीनेस मिलने वाली है। मतलब जो डिज़ायर्ड आपका गोल है, डिज़ायर्ड आउटकम आपको मिलेगा। जो थी वट एवर योर एक्सपेक्टेड लाइन्स, वट एवर यू आर हैविंग योर एक्सपेक्टेड लाइन्स इन पास्ट, दैट विल बी फ्रूटफुल इन नियर फ्यूचर एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू यू। मीन्स बहुत दूर नहीं है आपका। जो कहते हैं ना कि लोग सीढ़ियाँ चढ़ना जब स्टार्ट होते हैं, पहले पायदान पे, दूसरे पायदान पे, तीसरे, बट मैं आपको देख रही हूँ कि आप आप अगर 10 सीढ़ियाँ हैं तो 10 में से 8वीं सीढ़ी पर आप ऑलरेडी हैं। तो सक्सेस की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो मैं देख रही हूँ आप लोग का विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। आप लोग जो एक बार सोच लेते हैं उसको करके रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। और कंटिन्यूसली लोग उलझे रहते हैं नेगेटिव चीज़ों को हटाने में, बट आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिंदास हो गए। जैसे कि ये कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड देखिए, आप इस कार्ड में देखिए,
ये बंदा जिसको फूल कह रहे हैं लोग, उस उनको लग रहा है कि ये, जैसे अभी आपके साथ भी ये लोग सोच रहे हैं ठीक है कुछ तो भी प्लान्स हैं इसके, कुछ भी सोच रहे हैं ये, आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए वो आपके बारे में अगर सोच रहे हैं कि ये तो फूल, इस बंदे को फूल समझ रहे हैं इस लोग, क्योंकि ये देख नहीं रहा नीचे क्या है, बट आप उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, बट वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको मालूम है कि उसकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। कई बारी हमको लगता है कि अगर हम ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो हम गिर ही जाएंगे, बट ये जो आप जो लोग जिस तरीके के लोग हैं, आपको ऊंचाई से गिरने के बाद भी एक ही चीज़ का आभास रहता है कि कहीं ना कोई आके आपको हाथ लगा लेगा, आपको बचा लेगा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है आप लोगों की, सीरियसली। यू गाइज आर सो मच पैशनेट फॉर योर वर्क, सो मच ज़बरदस्त डिस्कवरीज हैं आपके अंदर, आप ज़बरदस्त इनोवेशंस बहुत हैं, डिस्कवरीज बहुत हैं, आप बहुत कुछ विजुलाइज करते हैं। आप ऑलरेडी ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत सारा बोझा भी है जिसको लेके आपने रिस्क ली थी, चाहे आपने किसी से पैसा उधार लिया हो, चाहे लोन्स लिए हो, उसके बावजूद जो आप रिस्क ले रहे हैं ना, उसमें मैं आपकी बहुत अच्छी खासी सक्सेस देख रही हूँ। मीन्स अच्छी खासी सक्सेस देख रही हूँ गाइज, मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मैं आपको देख पा रही हूँ। जो भी चीज़ें हैं आप अपने कंफर्ट जोन से ऑलरेडी बाहर हैं, बट थोड़ा बहुत भी अगर कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में बचा है तो उससे बाहर आ जाइए, बिल्कुल अपने आप को एकदम से काम में लगा दीजिए। और उसके बाद जो आपका ये कार्ड आया है, दिस इज सच एन अमेजिंग कार्ड, आप देखिए कितना ज़बरदस्त कार्ड है, कितना प्यारा कार्ड है प्लेफुलनेस का। जीवन ऐसा हो जाता है, एक बार एक पॉइंट आता है लाइफ में जब हम इतनी स्ट्रगल कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लाइफ को उसी ढंग से जीते हैं जिस ढंग से हमने स्ट्रगल की थी। ओके, तो ये कार्ड आपके बारे में यही कहता है, और ये जो क्रिएटर का कार्ड है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि आप कितने अंदर से, इनर आपका सेल्फ कितना स्ट्रांग है। आप ऑलरेडी इतने अंदर से स्ट्रांग हैं, एनलाइटेंड है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके खुद के दम पर है, किसी दूसरे के दम पर नहीं है। ये जो भी कुछ है ये खुद आपने किया है, रिस्क आपने खुद लिए, चीज़ें आपने खुद सोची हैं, प्लान्स बनाए हैं, कुछ आपके खुद की लिमिटेशंस थी उनको ध्यान में रख के आपने काम किया है। तो ज़बरदस्त सक्सेस मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, और मैं आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे ये देख रही हूँ कि लोग थोड़ा सा आपको लेके नेगेटिव माइंड रहते हैं, कुछ आपको आपके बारे में थोड़ा सा ऐसी बातें करते हैं कि अरे इसको तो अक्ल नहीं है, या इसको काम करने का तरीका क्या मालूम, ये क्या ऐसा कर पाएगा, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं वो आपको लेकर। लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि थोड़े दिन में वो सारे लोग आपके बारे में उल्टा बोलना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम किया। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी, लोगों का ये जो बातें करते हैं, नज़रिया जो मैं देख रही हूँ वो कंटिन्यू आपके लिए बना हुआ है, वो करते हैं। आपको नोटिस हो पाती हैं चीज़ें या नहीं, नहीं पता, बट ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपको अंडर कॉन्फिडेंट करते हैं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये तो नहीं कर पाएगा, ये इसके बस का नहीं है, या जो भी है ये चीज़ में ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप आगे जाके लोगों को बताएंगे कि जो आपने डिसीजंस लिए थे पास्ट में वो फ्रूटफुल होने वाले हैं, है ना। जो भी चीज़ें आपने की वो पे ऑफ हो जाएंगी। चलिए अभी मैं आपके लिए एंजल का कार्ड देखती हूँ क्या है, मैंने एंजल के कार्ड्स भी निकाले हैं। तो यस, अगर आपके इसमें आया है कि कोई ना कोई बच्चा आपके थ्रू फ़ायदा उसको आपके थ्रू मिलेगा, किसी को भी आपसे घर में जो छोटा हो, भाई बहन हो, कोई आपके बच्चे हों, या आपके कुछ बेटा बेटी जो भी हों, उनको आपसे बेनिफिट ज़रूर होगा। आपके इन सारे जो आप कर रहे हैं स्ट्रगल, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सक्सेस आपको मिलने वाली है, उसका पूरा का पूरा लाभ उनको ज़रूर मिलेगा। तो आपकी मेहनत मतलब आपके साथ में आपसे जुड़े हुए लोगों के भी बहुत काम आने वाली है। ओके, और आप अपनी माँ को काफ़ी रिस्पेक्ट किया कीजिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका नाम, कि शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। और आप चीज़ों को इमीजिएट इमीजिएट चीज़ों को गेन करना स्टार्ट कीजिए। चीज़ें आपको जो भी दिख रहा हो कि ये काम मैं कल करूँ या परसों करूँ, नहीं, आप तुरंत कीजिए उस काम को, क्योंकि वो काम आप तुरंत करेंगे ना तो उसके आपको प्रॉफिट्स भी तुरंत तुरंत मिलना स्टार्ट होंगे। ओके, वर्क को, वही बात है ना कि आपको एंजल का कार्ड में आया कि वर्क पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो वर्क आपका पेंडिंग है उसको निपटाइए, और जो भी वर्क आपका ऑलरेडी पेंडिंग था वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। आप की लाइफ में कुछ तो भी मैं अच्छा कुछ देख पा रही हूँ कि अगर आपका कुछ कुछ लोग ये भी सोच होंगे कि मुझे अगर नया घर लेना है तो उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, तो डेफिनेटली इस कार्ड वाले लोगों की लाइफ में अगर वो नया घर भी लेना चाह रहे हैं, कुछ नया घर, नया गाड़ी, नया बंगलो, नया 2 BHK हो, 1 BHK हो, या बंगलो हो, वट एवर इट इज़, या लैंड लेना चाह रहे हो, या शॉप खरीदना चाह रहे हो, वो सब कुछ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ये होगा, डेफिनेटली होगा।
बस आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है। और जो भी चीज़ नई खरीदने वाले हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, जो भी हो, आप उसको ज़रूर खरीद पाएंगे। बस थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखिए। बहुत ज़्यादा खुशियाँ, इंसान को कभी कभी खुश होते हैं हम तो दिखा देते हैं, अपनी शो कर देते हैं खुशियाँ दूसरों के सामने। नहीं, जब कुछ अटेन कर लीजिएगा आप तब शो कीजिएगा लोगों के सामने। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड हैं, बहुत ही उम्दा कार्ड है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग, और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग की साइड। हे गाइस, जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया था, ये वाला फ्लैट चूज़ किया था, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ये है पाइल नंबर 2, और अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं। ओके 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 गाइस, क्या बात है गाइस। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं आपके पास में, बहुत सारे आपके पास में जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, आपको उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप ये चूज़ करें या ये चूज़ करें। इस तरीके का आपके साथ में हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। लेकिन आप, चूंकि मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, जहाँ पर जीवन में, लाइफ में आपको अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो, वहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी किया है। और अभी भी मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने इतने डाउन टू अर्थ हैं। तुरंत चीज़ों को तुरंत पिकअप करते हैं, तुरंत ग्रैस्प करते हैं लाइव चीज़ों को, उसको ये जो चीज़ें मैं आपकी देख पा रही हूँ कि आप बहुत मतलब फोकस करते हैं चीज़ों पे। आपको पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है। बट इस टाइम पर मैं आपको बताऊंगी, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए चीज़ों में। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आप सही पे ध्यान ज़्यादा दीजिए बजाय गलत के। ओके, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट फॉर यू इंस्टीड ऑफ रॉन्ग थिंग। ओके, और कहीं ना कहीं एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पास जो क्रिएटिविटी है ना, जिसके लिए आप सक्सेसफुल होने वाले हैं लाइफ में, जो सक्सेस देख रहे हैं, उसमें मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि क्रिएटिविटी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक आपका पैकेज है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठे एक साथ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि लोगों में काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, बट आप में क्या है, सारी ही चीज़ें इकट्ठी हैं। उसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होता है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। और एक बात और है कि अगर आप कोई बात किसी से कह रहे हैं, कर रहे हैं, या मतलब अपनी बात रख रहे हैं, उसके पहले आप 2 बार सोचिए। दूसरों की एडवाइस लेना बहुत अच्छा है, अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिए, बट अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें दूसरों की एडवाइस में कुछ अच्छी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए लोगों को कि किस ऑप्शन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आपके पास जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो आपके पास में जो हुनर है, जो टैलेंट है, उनको एक्यूमुलेट कीजिए, उनसे उनको मैचअप कीजिए कि अगर मेरे पास ये हुनर है, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, वट एवर इट इज़। तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। एक्चुअली सक्सेस का कार्ड आपके पास आया है, ये आपके कार्ड्स शो कर रहे हैं कि मतलब आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो आप बहुत डिसेंट्रलाइज रहते हैं। मतलब कहने का ये है, इकलौते इंसान हैं, लेकिन आप 10 लोगों के बराबर का हुनर रखते हैं, 10 लोगों का काम एट ए टाइम कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ आपके पास हैं। और वो कैपेबिलिटीज़ होने के बावजूद आप जो है, आपके अंदर वो प्राइड नहीं है कि नहीं, मैं बहुत लक है आपके पास में, लकी भी बहुत हैं। यही रीज़न है कि आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं लाइफ में। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, विलिंगनेस थोड़ा सा बढ़ाइए काम को लेकर के। जो थोड़ा ट्रबलसम आप फील करते हैं, वो डेफिनेटली करते होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप ओवरकम कीजिए, अपने पोटेंशियल्स को ध्यान में रखिए कि आपके पास क्या क्या है। कहीं ना कहीं आपके में कुछ भाई बहन या कजिन्स देख रही हूँ, जो आपके लिए बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं आपको। मतलब या तो आपकी भाई बहन है, या सजी कजिन्स हैं जो आपके लिए मोर देन फ्रेंड्स हैं। उनकी एडवाइस ज़रूर लिया कीजिए टाइम टाइम पे, क्योंकि कई बार कजिन्स हैं, जो भाई बहन है, उनको बहुत अच्छे राह दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, राइट।
तो और एक और चीज़ है कि विलिंगनेस को बढ़ाने में बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में विलिंगनेस नहीं होगी तो आप इस सिचुएशन में कैसे आएंगे? डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में आने वाले हैं, सक्सेस आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है, लेकिन हाँ, नॉट यू नो नॉट नाउ, थोड़ा टाइम है गाइस, जाएगा टाइम। आई मीन 2+4 आई मीन 6 मंथ्स करीबन आपको अभी चीज़ें वो करने में लगेगा, मटेरियलाइज। बट आफ्टर 6 मंथ्स यू विल बी इन पोजीशन कि आप जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रास्ता चाह रहे हैं, वो रास्ते पे आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आपको कोई रिवॉर्ड, कुछ अवार्ड्स या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ आपको रिकग्निशन मिलने वाली है जो आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था उसके बारे में। कुछ भी आपने सोचा नहीं था कि ये आपको मिलने वाला है, बट वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारी बहुत वर्कआउट किया है अभी फ़िलहाल। जो जिस चीज़ पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप बहुत उलझे हुए हैं, अपनी अपनी हॉबीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो मत कीजिए, आप लोग अपने बारे में सोचिए, अपनी हॉबीज़ को देखिए, और बहुत सक्सेसफुल आप होने वाले हैं। थोड़ा टाइम जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि लक का कार्ड भी है, मुझे लक भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो लक भी आपके साथ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, बट थोड़ा सा नॉलेज पे और ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ें अपने तक रखिए। आप लोग थोड़े से कैसे अपनी बातें बोल देते हैं लोगों को कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या करने वाली हूँ या ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा दिमाग में चल रहा है, ये सब चीज़ें आप शेयर मत कीजिए अभी फ़िलहाल, अपने तक ही रखिए लोग उसको, क्योंकि आपके पास जो हुनर है, ऑप्शंस हैं, वो हो सकता है वो उससे उनका बेनिफिट हो जाए, तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपका एंजल का क्या कार्ड आया है। ओके 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 ओके, आपका एंजल्स का कार्ड आया है कि आपको आपकी हॉबीज़, अभी जो मैंने जैसे आपको बताया है कि आपकी हॉबीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आप खुद हैं वो सब भूल गए हैं, बिल्कुल काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, अपना हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, म्यूज़िक सुना कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए बाहर। सक्सेस तो डेफिनेटली आपके कार्ड में है, क्योंकि एंजल के कार्ड में भी आया है गेट सक्सेस, यू आर गेटिंग सक्सेस, तो इन योर वर्क। तो ये तो फैक्ट है कि और आप अगर कुछ लिखने से संबंधित आपको कुछ अच्छा लगता हो, लिखने में आपको बहुत शौक हो, तो डेफिनेटली आप लिखिए। आप अगर अभी पेन में हैं तो ये मान के चलिए, ये एंजल्स का कार्ड है, वो कह रहा है कि इफ़ यू आर इन पेन, डोंट गो बिहाइंड माई साइलेंस, हैव फेथ इन माई वर्ड्स। मतलब अगर आप अभी पेन में हैं तो आपकी चीज़ें सारी पे ऑफ होने वाली हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली आप पे नज़र है उनकी, तो वो सारी चीज़ें पे ऑफ होंगी, और आप सक्सेस में इतने आ जाएंगे कि आपको प्राइड फील होगा। वहाँ पर आपको प्राइड से बचना है, लेथार्जी से बचना है, आलस से बचना है। ऐसा भी नहीं हो कि इतना आपको सक्सेसफुल हो जाए आप कि आप फिर अपने अपने जो आपका जो खुद का एक एटीट्यूड है उसको ही भूल जाएं, क्योंकि आप अब बहुत ही जुझारू टाइप के दिख रहे हैं, बहुत काम को लेकर बहुत कहते हैं ना, जज्बा है, जुनून है, उस तरह के इंसान हैं आप। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और भगवान ने बिल्कुल बोला है कि आप, भगवान आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और आगे जाके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब वो आपको हील कर चुके होंगे। वाह, वेरी वेरी नाइस कार्ड। आई एम सीरियसली बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ मैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि जो भी इतना मतलब आप कर रहे हैं प्रेजेंट में चीज़ों को लेकर, वो बस उनका ये कहना है जस्ट कॉन्सनट्रेट। ये ज़रूर आया है, जस्ट कॉन्सनट्रेट। चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ में ले लेंगे तो एक चीज़ पे कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए, ऑप्शंस बहुत सारे भले ही हों, बट कॉन्सनट्रेट एक ही चीज़ पे करना है अपन को। ओके गाइज, सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया था, ये फ्लावर चूज़ किया था, ये उनके लिए रीडिंग थी, और ये बहुत ही अमेजिंग रीडिंग आई है। ये लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी चीज़ें मर्टलाइज करके उस मुकाम तक पहुंचने में। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी साइड से। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और चलते हैं पाइल नंबर 3 की साइड। ही गाइस, ये है पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाला फ्लावर चूज़ किया था, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 3 की रीडिंग में क्या कार्ड्स आए हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 क्या है। ओके, सो ओह वाओ, अमेजिंग। ओके गाइस, ओके ओके गाइस, सो ये आपके कार्ड्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। पहली बात तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है आप लोग के लिए। सक्सेस तो आपके कार्ड्स में बिल्कुल दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी ज़बरदस्त तरह से दिख रही है। एक चीज़ का कमी मुझे बहुत दिख रहा है गाइस,
ये आप लोग इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। ये देखिए किंग कार्ड्स आए हैं, कार्ड शो कर रहे हैं, ये देखिए। बट अभी जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप आपकी गट फीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपकी इनर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहा है, यू आर नॉट एट ऑल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ समथिंग एन एक्वेंटेंस ऑफ द पास्ट दैट इज अफेक्टिंग यू। ओके गाइज, दैट इज अफेक्टिंग यू एंड इट विल अफेक्ट यू इन नियर फ्यूचर। सो डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप कुछ ना कुछ आपके चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, और अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। तो आप वो चैलेंजेस की वजह से इतने अंदर से हर्ट हो चुके हैं लोगों की बातें। देखिए कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी हमको कभी कुछ बोल जाते हैं, जैसा होता ही है, सभी के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ऐसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। या ऐसा अगर हमको उनसे कुछ बोलते हैं पूछते हैं तो बोल देते हैं कि नहीं आई डोंट बिलीव इन यू। तो हमें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हाँ उन्होंने ये बात कही तो सच ही है। हमेशा याद रखिएगा कि बड़े लोग अगर हमको कुछ बोलते हैं तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि हम बिल्कुल वैसे ही हैं। कहते हैं ना कि अगर माता पिता डांटते भी हैं तो उनके डांट में भी आशीर्वाद छुपा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली बात तो कि आप अपने जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके अपने हैं, अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं उससे हर्ट मत होइए, उसको गलत वे में मत लीजिए। पेरेंट्स की इज्जत बहुत कीजिए, बहुत बहुत रिस्पेक्ट दीजिए उनको, क्योंकि हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में होते हैं या बनते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स की वजह से होते हैं। हम अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकते उस चीज़ का। ओके गाइस, तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो आपकी कार्ड आई, मेंटल सिचुएशन चल रही है, आपका गिल्ट में है आप, कुछ ना कुछ आपका गिल्ट, मतलब मैं देख रही हूँ कि पता नहीं क्यों आप इतना गिल्ट में हैं। क्या आपके माइंड में चल रहा है चीज़ों को लेकर के, क्यों आप इतना सोच रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ पिछले साल भर से, आई मीन साल भर या समझ लीजिए 7 to 8 मंथ से मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना पछतावा, जिसको बोलते हैं गिल्ट फीलिंग, रिपेंटेंस, कुछ डिसीजंस में आपको अपने ऊपर जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके भी बारे में आप सक्सेस जानना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको ही मालूम है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और ये मैं पर्सनल रीडिंग में तो एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि क्या है, बट अभी जनरल रीडिंग में मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आप सोच रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप सक्सेस पाने का सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली आप 8 से 10 महीने से आप गिल्ट फीलिंग में हैं, पछतावे में हैं। कुछ हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ मन में चल रहा है, आप लोगों को कुछ कह रहे हैं, चीज़ें आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। लोगों से क्लियर कीजिए, चीज़ों को बोलना स्टार्ट कीजिए। कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है आपको। आप प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता हर बार। कभी कभी लोग भी आपको ऐसे मिलते हैं जिनके ड्यूअल फेस होते हैं, वो होते कुछ और हैं और बनते कुछ और हैं। कम्युनिकेशन जब तक आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आपको सक्सेस का रास्ता नहीं दिखेगा। सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल है आपकी कार्ड्स में, 101% सक्सेस है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है। आप लोगों से जो भी आप जिस भी बारे में सोचें, कम्युनिकेट क्या कीजिए, वेदर दे आर योर लव्ड वंस, वेदर दे आर योर पेरेंट्स, वेदर दे आर योर पार्टनर्स, वेदर दे आर योर कलीग्स, योर बॉस, हुएवर इट इज़, मतलब जो भी है, जो भी कोई है, आप उनके बारे में अपनी राय को क्लियर कीजिए और उनके सामने उसी राय को रखिए। ये नहीं कि आप उनके बारे में जो सोच रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं बट हम उनको बता नहीं पाते कि हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। हमको जो भी लग रहा है हम उनको क्लियर कट बोलेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना एकदम क्लियर होंगी लाइफ में, और पाथ सामने एकदम जो धुंधलापन अभी आपको दिख रहा है वो साफ हो जाएगा। तो एक ये जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दूसरा इस वाले कार्ड में तो मैं क्लियर देख रही हूँ कि थोड़े टाइम में, विद इन 6 मंथ्स, करीब 5 to 6 मंथ्स के बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और आप उसके बाद इतनी ज़बरदस्त पोजीशन में होंगे, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आपको अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है, और सोचना बंद करना है, गिल्ट से बाहर आना है, भगवान को अपनी बात बोलना है ताकि आप गिल्ट फीलिंग से बाहर आए। उनको अपनी फीलिंग शेयर करना है, जो भी है उनको थैंक यू बोलना है, थैंकफुलनेस की बहुत ज़रूरत है ताकि आप गिल्ट फीलिंग से बाहर आएँ। ज़रूरतमंदों की मदद करना स्टार्ट कीजिए। और जिस पर्सन ने, जिसकी वजह से आपको र्यून लग रहा है आपकी लाइफ, जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है,
चाहे वो करियर में किया हो, पर्सनल लाइफ में किया हो, उस पर्सन को उसका किए हुआ का जो कहते हैं ना कि उसने जो किया है उसको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली मैं ये देख रही हूँ, आप जो है अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं और वो डेफिनेटली आपको हील कर रही है, भगवान आपको हीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन जो भी ये एक बंदा है, जिस किसी ने आपको पास्ट में परेशान किया है, जिसने आपकी द पर्सन ruined you in past, that is going to repent इन नियर फ्यूचर। और वो टाइम ही आपको बताएगा कि ये जो बात है वो सही है या नहीं है। ये डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। बट आप अपने पास्ट से बाहर निकलिए, इस इन जो भी आपके साथ अभी हुआ है उससे बाहर आइए। आप लोगों को पहचानना सीखिए, उनके डबल फेस देखना सीखिए। ये जो एक अपने अंदर ये चीज़, इसको थोड़ा सा इस चीज़ में आगे सोचिए कि कैसे आप इसको कर सकते हैं कि लोग आपके सामने कुछ होते हैं, कुछ शो कर रहे हैं और आप उनको उस तरीके से ले लेते हैं। नहीं, लोग हमेशा, हर किसी के डुअल फेस होते हैं। हमको पहचानना रहता है कि कौन हमारे लिए लाइफ में बेनिफिशियल है, कौन हमारे लिए गलत सोच रहा है। ये हमें समझने की बात होती है, वो लोग थोड़ी ना समझेंगे कि हम। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और एक चीज़ और है कि कोई ज़रूरत नहीं किसी की हेल्प लेने की, किसी से कोई चीज़ लेने की, मदद लेने की, बोरो करने की। बिल्कुल इस टाइम पर मुझे आपको ज़रूरत नहीं दिख रही है। Put that person up to your challenge. I'm telling you again and again, put this person who ruined you in past up to your challenge in next 1 month or 1.5 month। 1 महीने के लिए इस बंदे को आप बिल्कुल भूल जाइए, इसको चैलेंज की तरह लीजिए कि अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, प्रोजेक्ट किया है अपने आप को गलत आपके सामने, आप उस मेमोरी को वॉश आउट कीजिए और आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि चेंज का कार्ड मैं देख रही हूँ। और आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, ये मेरी बात मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। सक्सेस आपको जो आप सोच रहे हो बिल्कुल आपकी लाइफ में है। बट ये जो चीज़ से आपको बस एक ही दिक्कत है कि इससे आपको बाहर नहीं आ पा रहे हैं आप वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें सोचते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, जिनसे आपका फ्यूचर और प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमको उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं एक्चुअली आपकी लाइफ में ना इस कार्ड से इतना बता सकती हूँ कि प्रोस्पेरिटी, आप देखिए ये, इसमें ये जो लेडी है ये कितना, इस लेडी को आप देखिए, ये आपको पूरा ये कार्ड शो कर रहा है कि ये प्रोस्पेरिटी कितनी आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, देखिए वो कितने सारे रंगों के बीच में है, हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, कितना प्लेफुलनेस है, कितने उसके लाइफ में एंजॉयमेंट दिख रहा है। वो लाइफ को एंजॉय कर रही है, वो जैसा चाहती है वैसा कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में भी ज़बरदस्त प्रॉस्पेरिटी, ज़बरदस्त पैसा आने वाला है। आपके आमदनी जो है वो जो चाह रहे थे वो होने वाली है। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ने वाले हैं और आपकी लाइफ एक कहते हैं ना, जो आप जीवन सोच रहे हैं कि किंग टाइप का जीवन, जो हर कोई सोचता है कि मेरे लाइफ में ये भी हो वो भी हो, एवरीथिंग विल कम इन योर वे, दैट इज कमिंग इन योर वे एक्चुअली। माइंड माई वर्ड्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप पास से बाहर आइए, ये गिल्ट से बाहर आइए, प्रोजेक्शंस को समझिए लोगों के, अपने आप को भी सही प्रोजेक्ट कीजिए, जो आप हैं वो प्रोजेक्ट कीजिए। लोगों को आप पर ट्रस्ट होना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए आप, जबकि आप जेन्युइन हैं। बट कहीं ना कहीं आप खुद में इतने उलझे हुए हैं कि लोगों को कुछ बता ही नहीं पाते अपने बारे में। थोड़ा सा ज़िद्दी जो आपका ये अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं इसको, जो भी पर्सन ने आपको परेशान किया आप उससे रिवेंज लेने का सोच रहे हैं, अभी छोड़ दीजिए। रिवेंज उसको अपने आप मिल जाएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वैसे भी ही इज़ गोना पे, जो भी उसने आपके साथ किया है। तो अभी आप काम को लेकर के ज़िद्दी हो जाइए कि मुझे सक्सेस पानी है, पानी है, पानी है, मुझे और कुछ नहीं सोचना। भगवान से मांगिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, तो आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखती हूँ मैं आपके एंजल्स के लिए क्या कार्ड आया है। ओके गाइस, हम एंजल कह रहे हैं, भगवान लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि यू विल ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। वाओ, दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो मैंने सेम चीज़ आपको स्टार्टिंग में बोली थी जब ये पायल का रीडिंग स्टार्ट किया था, कि पेरेंट्स की आपको ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। उनको ब्लेसिंग उनकी लेते रहिए। ऑल्सो कोई ना कोई इंसान ज़रूर आपको आगे मिलने वाला है जो आपको सक्सेसफुल आपकी लाइफ में आपको आगे बहुत कोऑपरेट करेगा, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और चांस ऑफ ट्रैवलिंग भी है, मैं देख पा रही हूँ, सारी खुशियाँ मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, घूमना फिरना। और कुछ है, मैं जो देख रही हूँ, कोई बंदा या बंदी है, वो साउथ डायरेक्शन का कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, कि साउथ डायरेक्शन का
आपको कुछ बंदा हो सकता है हेल्प करे। और जो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो भी लोग हैं जिनको भी आप अभी तक गलत समझ रहे थे, उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। कोई ना कोई मैं आपके घर में देख रही हूँ, कोई लवली कोई अच्छी सी लविंग सी लेडी है, शी इज़ वेरी लवली, शी इज़ वेरी क्यूट। हो सकता है वो आपकी दादी हो, आपकी नानी हो, कोई बुजुर्ग हो सकती है, आपकी चाची, मदर, कोई भी हो सकती है, जो कहते हैं ना आंटी। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे सजेशंस देती हैं। उनसे मिलते रहा कीजिए, उनका आशीर्वाद लिया कीजिए। ब्लेसिंग्स की आपको ज़रूरत है। और यू गाइज आर यू आर अटेनिंग प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो अब इससे ज़्यादा मतलब इंसान को जो क्या चाहिए, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और कितना सॉलिड कार्ड आया है, कितना अच्छा कार्ड आया है कि आपकी लाइफ किंग टाइप की होगी, घूमना फिरना सब कुछ है। बस थोड़ा सा अपने आप पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई उस पर ध्यान दीजिए। यू आर गेटिंग अहेड towards your goal, towards this road of success, path of success guys. So I wish you all the very best। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत सक्सेसफुल होइए, और लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा आपको बहुत सारी सक्सेस प्रदान करें। इसी के साथ मैं आज की ये रीडिंग यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों से शेयर करने में उनके लाइफ में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। जिसको शेयर कीजिएगा, और आगे जैसे ही मुझे सजेशंस मिलेंगे, मैं अच्छी अच्छी रीडिंग के साथ आपके पास आऊँगी। सो आई लव यू सो मच गाइज, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। आई लव यू एंड ओम साई राम, जय माता दी, बाय बाय।